नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। अरविंद केजरीवाल के प्यारे सगे पूर्व मंत्री, राइट हैंड लेफ्ट हैंड आदमी, जो भी आप बोल लीजिए, सत्येंद्र जैन जो तिहाड़ी हैं, जो अभी बेल पर बाहर हैं, जिनको बेल मिली थी अक्टूबर के महीने में 2024 में, वो एक बार फिर से मुसीबत में आ गए। ऐसा ना हो जैसा लोग बता रहे हैं कि सत्येंद्र जैन 8 फरवरी जब तक दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट आते हैं तब तक फिर से तिहाड़ी हो जाए, या उसके बाद भी हो सकता है, क्योंकि सत्येंद्र जैन के ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। सबसे पहले जिस मामले में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर गए थे, वो मामले थे आय से अधिक संपत्ति का, काले धन को सफेद करना हवाला के चैनल से, शेल कंपनीज के माध्यम से, और उसके अलावा कृषि भूमि दिल्ली के अंदर इलीगल तरीके से काले धन से खरीदने का आरोप था, और वो भी 200 बीघा अपनी कंपनियों के अंदर। अब ये जो मामले थे, इन मामलों के अंदर जो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला था, उसमें भी अब इनके ऊपर मुकदमा चलने वाला है। जनवरी के महीने में ही एमएचए ने सीबीआई को यह परमिशन दे दी है कि वो मिस्टर सत्येंद्र जैन के ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं, और इसकी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट पे 4 या 5 जनवरी को दायर करी थी। जो इसकी पूरक चार्जशीट थी उसको 2019 में दायर किया गया था। उसी के आधार पर सत्येंद्र जैन सहित 8 लोगों से पूछताछ की गई थी, तलब किया गया था, मिस्टर जैन की गिरफ्तारी हुई थी, इनकी पत्नी का भी इसमें नाम है, इनके तमाम रिश्तेदारों का इस पूरे मामले के अंदर नाम है। और अब 31 जनवरी को, यानी 1-2 दिन पहले ही, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली का, उसने सम्मन जारी करके सत्येंद्र जैन की कंपनी को भी तलब किया है। कंपनी का नाम है मेसर्स इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को भी अदालत ने तलब किया है, और तलब किस मामले में किया है? आय से अधिक संपत्ति के मामले में किया है। अब कंपनी को तलब करने का क्या मतलब होता है? कंपनी को तलब करने का मतलब यही होता है कि भाई कंपनी मालिक जाएंगे। कंपनी किससे बनी होती है? कंपनी लोगों से बनी होती है ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टी लोगों का समूह है, तो कंपनी को भी लोग चलाते हैं, और इस कंपनी को मिस्टर सत्येंद्र जैन चलाते हैं। तो यदि तलब किया है तो भाई सत्येंद्र जैन साहब को जाना पड़ेगा ना। और ये जो आय से अधिक की संपत्ति का मामला है, ये 2015 से 2017 के बीच में है, जब ये बकायदा दिल्ली के अंदर माननीय विधायक थे, मंत्री महोदय भी थे। उस समय इनके ऊपर आरोप है कि भाई एक लोक सेवक के रूप में काम करते हुए इन्होंने 1,62,00,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाई थी, जो इनकी आय से अधिक थी, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला केस है। और ये जब ये लोक सेवक के पद पर थे, उस समय इन्होंने ये संपत्ति अर्जित करी थी 1.62 करोड़ की, जो इनकी जो इनकम सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उससे ज्यादा है। और इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि कहां से इन्होंने बनाई है। ये 1,62,00,000 रुपया इनके पास कहां से आया, क्या सोर्स ऑफ इनकम था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए मिस्टर सत्येंद्र जैन, इसीलिए मुसीबत में है, इसीलिए इनके ऊपर केस चल रहा है, इसीलिए इतने लंबे समय तक मिस्टर जैन जेल के अंदर भी बंद रहे थे। उसके अलावा इनकी जो कंपनियां हैं, कई शेल कंपनियां हैं, उनमें इन्होंने बताया जाता है 16,38,83,500 की बेनामी पैसों की हेराफेरी करी है। एक बार आप सुन लीजिए फिर से, आंकड़ा बहुत मोटा है। 16,38,83,500 जो बेनामी पैसा था, उसको इन्होंने काले से सफेद किया है हवाला चैनल्स के माध्यम से, कई सारे लोगों के साथ मिलकर के। मैं सारे लोगों के नाम भी आप लोगों के बीच में नहीं पढ़ रही हूं। और इन्हीं कंपनियों में जो शेल कंपनियां थी, उन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ये भी है, मेसर्स इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी भी उसी में है, और इसी कंपनी को अब अदालत ने समन भेज करके तलब किया है, तलब करके पूछताछ के लिए बुलाया है। यह भी इन पर आरोप है कि इन्होंने इनका जो इलीगल पैसा था, जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है,
उसके माध्यम से अपनी कंपनियों में 200 बीघा कृषि भूमि खरीदी है। और ये मामले हैं, कोई छोटे मोटे मामले नहीं है। इन मामलों के चलते ही मिस्टर सत्येंद्र जैन 2022 में गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद अब 2024 में इनकी जमानत हुई। और ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग बड़े कट्टर ईमानदार हैं, हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमसे तो पाक साफ ज्यादा कोई है नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब इनकी कंपनी यानी इनसे दोबारा पूछताछ होगी। आप सब जानते ही हैं कि अब आज 2 तारीख हो गई है, 3, 4, 2 दिन बचे हैं। 5 तारीख को दिल्ली के अंदर वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट है। और उसी बीच में जब दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी जो टीम है वो तो अपना प्रचार प्रसार कर रही है, परंतु जो एजेंसीज हैं वो भी लगातार अपना काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो सीबीआई हो, फिर चाहे वो ईडी हो, फिर चाहे वो कोई और एजेंसी हो, लगातार वो लोग अपना काम कर रहे हैं और लगातार वो लोग अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आदि भर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, एमएचए से परमिशन ले रही है इन तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा दायर करने के लिए, क्योंकि जब मुकदमा दायर होगा, मुकदमा चलेगा, उसके बाद होगा कि मतलब सबूतों के आधार पर अगर चीजें साबित हो जाती हैं तो ये कन्विक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं होती तो वो तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन अभी प्राइमा फेसाई जितनी भी चीजें बाहर निकल करके आ रही हैं और वो ईडी और सीबीआई के हवाले से भी बाहर निकल करके जो आ रही हैं, जिनको रेफर करते हुए मैं आप लोगों के बीच में हमेशा बात करती हूं, जो फैक्ट्स हैं एज ऑफ टुडे, वो ये बताते हैं कि मिस्टर सत्येंद्र जैन गले गले तक भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। और बड़े सारे इनके लोग हैं, विनीत सम जैन, अंकुश है, इनकी पत्नी का भी नाम है, तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं। तो अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं ये, किस प्रकार से ये अपने आप अपनी सफाई पेश करते हैं और क्या इस मामले में वो कहते हैं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट तो ऑब्वियसली एक चीज पूछेगी और जवाब इनको देना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन आजकल तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। इनका वश चले तो बस ये बोल दें कि हमको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये शब्द ये लोग डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, पर उसके अलावा तो ये बोलते हैं कि देखो आज हम जमानत पर बाहर हैं, यानी कि हमने कुछ गलत नहीं किया। वो भी ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा विच हंट के तहत इस प्रकार के ये आरोप लगाए गए हैं। वो भी मिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ जा करके इंटरव्यूज दे रहे हैं। मैं और मेरी आर्मी करके अरविंद केजरीवाल विभिन्न न्यूज चैनल्स को और यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उसमें सत्येंद्र जैन तो 100% होते हैं। सत्येंद्र जैन होते हैं, उसमें मनीष सिसोदिया आदि होते हैं, तो उनके बिना तो उनका कोई इंटरव्यू पूरा होता नहीं है। तो अब आप समझ ही लीजिए कि जो भी भ्रष्टाचार होते होंगे उसमें क्या जानकारियां हर चीज की अरविंद केजरीवाल को भी होती होंगी। ये तो भाई अब केजरीवाल ही जाने या फिर मिस्टर जैन ही जाने, पर इनको मुसीबत एक बार साफ साफ अपने सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इनकी कंपनी भी फंसी हुई है, ये भी फंसे हुए हैं, इनके बड़े सारे परिवार के और इनके रिश्तेदारी के अंदर जो सदस्य हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट थी, दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के बीच में रख दी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।